ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हमारे बोन्स के जॉइंट्स, जो हड्डियों के जोड़ के बीच के जो कार्टिलेज होते हैं, जब वो घिस जाते हैं, उनमें कोई इरेगुलरिटी आ जाती है, फॉल्ट हो जाता है, समस्या होती है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और जब उनके हड्डियों के जोड़ों के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि हड्डी के जोड़ को, मूवमेंट को अच्छा रखता है, जिससे कि हड्डियों के जो जोड़ है वहाँ पे हड्डियाँ घिसे ना, तो उसके लिए जो है साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम में इरेगुलरिटी आने की वजह से साइनोवियल फ्लूइड कम हो सकता है। और तीसरा होता है गाउट, गठिया, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। तो गठिया जो है हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जब कोई फॉल्ट होता है, इरेगुलरिटी आ जाती है, जब एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो जब गठिया होता है, तो इंडिया में बेसिकली ये तीन ही प्रकार के हड्डियों के जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस मिलते हैं। इसको हम आयुर्वेद में वात रोग बोलते हैं। तो वात रोग के लिए सबसे अच्छी होती है वायु मुद्रा। तो हस्त मुद्रा में वायु मुद्रा के लिए ये जो तर्जनी उंगली है, वायु तत्व, इसको अंगूठे के नीचे ऐसे लगा लेंगे, तो ये वायु मुद्रा होती है। तो वायु मुद्रा में आप ऐसे ऐसे बैठ के, और इसमें पवन मुक्तासन सीरीज होती है। तो उसमें पवन मुक्तासन सीरीज के लिए हम उसमें पहले तो आप ऐसे बैठ के और लंबी गहरी सांसें लीजिए। तो लंबी गहरी सांसें लोगे, क्योंकि आपने वायु मुद्रा लगा ली, तो वायु मुद्रा में जब आप बैठोगे, लंबी गहरी सांसें लोगे, तो उससे आपका पूरा बॉडी एक्टिव हो जाएगा, प्राण ऊर्जा का संचार होगा। और आपने वायु मुद्रा लगा ली, तो आपकी हड्डियों के जोड़ों में यदि दर्द होगा, आपको बैठने में कोई समस्या है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके और ऐसे आलती पाती लगाने में कोई समस्या है, तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो लंबी गहरी सांसें लीजिए और जितनी देर उसके अंदर रोकिए, जिसको हाई बीपी हो वो सांस को ज़्यादा ना रोके और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। देखिए, श्वासें हैं तो जीवन है। जब जीव के अंदर यदि सांस नहीं होगी, तो जीव मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए सांसें, जो प्राण हैं, हमारी श्वासें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, तो श्वासों को ज़रूर पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं योग में, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार फिर लीजिए और रोकिए अंदर और धीरे धीरे छोड़ दिए। इसको हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो हमारा शरीर प्राण ऊर्जा से भर जाता है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं, तो हम पूरे अपने फेफड़ों को नहीं फैला पाते। और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेते हैं, तो हमारे फेफड़े पूरी कैपेसिटी से, पूरी ऊर्जा से, पूरी क्षमता से कार्य करते हैं। तो उससे हमें नई ऊर्जा, ताजगी मिलती है, हमारा मन शांत होता है। तो आपको ज़रूर भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। तो इसके बाद आप जो है, आप ऐसे हाथों को कर लीजिए। यदि आपको हाथ ऐसे करने में कोई समस्या हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और हाथ यदि आप ऐसे कर पाओ, तो ऐसे कीजिएगा, और ऐसे करके और ऐसे उंगली खोल लीजिए, और फिर आपसे जितना हो सके प्रेशर के साथ इनको ऐसे मुट्ठी को बंद कीजिएगा। और जब मुट्ठी बंद करें, तो श्वास आपको बाहर छोड़ना है। इसको कहते हैं मुष्ठाबंद आसन। तो मुष्ठबंद आसन होता है मुट्ठी बंद करने का आसन। तो मुष्ठबंद आसन, जब आप मुट्ठी को खोलोगे, तो धीरे धीरे श्वासें लोगे, और जब मुट्ठी बंद करोगे, तो श्वासें छोड़ोगे। मुट्ठी प्रेशर के साथ बंद करनी है। देखना, जब आप मुट्ठी को ऐसे बंद करोगे, तो आपके पूरे हाथ में, आपके कंधे में, आपकी कोहनी में, आपके गट्टे में पूरा ऊर्जा का संचार होगा, मांसपेशियां खिंचाव होंगी। तो इससे जो भी आपको हड्डियों के जोड़ों में दर्द है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। आप धीरे धीरे करना इसको। और यदि ऐसे ना किया जाए, तो ऐसे रख के भी आप कर सकते हो। अब मुट्ठी बंद करते समय श्वास छोड़िएगा, और मुट्ठी खोलते समय श्वास लीजिएगा। और जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हो, तो पूरे प्रेशर के साथ कीजिए, ताकि पूरे हाथ में उसका असर होना चाहिए। आपके कंधे में, आपके कोहनी में, आपके गट्टे में, हथेली का गट्टा जो है, उसमें पूरा महसूस होना चाहिए। इसको आप कहीं भी कर सकते हो।